आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय सिया राम जी की रामायण रामचरितमानस से। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सास बाहु भुज छेद नियारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। सीता स्वयंवर का वर्णन करते हुए महाकवि तुलसीदास जी आगे कहते हैं, अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। मातु पितहि जनी सोच बस, करिस महीष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। अरे हे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहासी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाऊ कुठारू, चाहत उड़ावन फूंकी पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हर बतिया को नाही, जे तरजनी दियखि मर जाही। दियक कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया अर्थात कोई छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की अंगुली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समझु जनियऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहूँ ऋषिरों की। सुर मही सुर हरिजन अरु गाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। बधे पाप अपकीरति हारे, मारत हूँ पा परई तुम्हारे। कोटि कुलिस समय बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊँ धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। जो बिलो की अनुचित कहो, क्षमऊ महामुनि धीर।
सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुए सुखारे। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। ये सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। कौशिक सुनहु मंद यही बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। हे विश्वामित्र जी सुनिए, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के बस होकर ये अपने कुल का घातक बन रहा है। ये सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। ये बिल्कुल उदंड मूर्ख और निडर है। काल कवल हुई है छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो चाहूँ बारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। अभी क्षण भर में ये काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कहे देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर नहीं पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुख से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन किया है। नहीं संतोषता पुनि कछु कहूँ, जनि ऋषि रोकी दुषा दुख साऊँ। वीरवती तुम धीर यशोभा, गारी देत न पावहूँ शोभा। इतने पर भी संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असा दुख मत सहिए। आप वीरता का धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुए सुखारे। सूर समर करनी करहीं, कहीं न जनावहीं आप। विद्यमान रन पाई रूप, कायर कथहीं प्रताप। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुए सुखारे। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींगे मारा करते हैं। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।